पहले से प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता के ऊपर जो एक हम बायोपिक बना रहे थे, उस बायोपिक को तैयार हुए लगभग 2.5-3 महीने हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह के अब हालात बनने जा रहे हैं, जिस तरह के हालात अब पूरे विश्व में बन गए हैं, हमने इस मौके को ठीक समझा कि हम इस मूवी को अब बजाय किसी थिएटर में लॉन्च करने के यूट्यूब पे लॉन्च कर देते हैं। इसलिए 2 मई को 10 बजे सुबह हम ये जो मूवी हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जम्मू के लेट श्री शिवदत्त जी हैं, उन्होंने बनाई हुई है, और उनके बेटे हिमांशु दत्त जो हैं, उसके बाद उनकी डेथ के बाद सारे का सारा काम उन्होंने किया था, उसको हम उस दिन लॉन्च कर रहे हैं। सर क्या क्या देखने को मिलेगा इस मूवी में, जिस तरह से चमनलाल जी ने बीजेपी में कितना जो योगदान दिया, क्या थोड़ा सा बताएंगे हमारे जो? देखिए, ये तो पूरी लाइफ की मूवी है। इट्स फ्रॉम द बर्थ टू टिल नाउ। अभी तक की जो पूरी उनकी ज़िंदगी है, उसको हमने 60 मिनट की उसमें पिरोने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ जो एक टीज़र आ जाएगा उससे कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन मूवी में दिखाने वाली बातें तो उनकी ज़िंदगी है पूरी। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ सब लोग मूवी देखें और इससे जो नई जनरेशन है वो ये लाभ उठा सके कि हमारे इस प्रदेश में किस किस तरह के लोग जो हैं वो पैदा हुए हैं। ऐसा है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने पुराने लोग जितने भी उनके थे, जिनके जान पहचान के या जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया था, तो उनको उन्होंने जो टेलीफोन्स किए हैं, उसमें सबसे पहला टेलीफोन जो है वो प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी को किया है। तो उनकी शख्सियत, चमनलाल जी की शख्सियत जो है वो इस बात से भी अपने आप में एग्जिबिट होती है कि उनका नाम जो है वो श्रृंखला में कितना ऊपर है। इसलिए, और दूसरी बात ये भी रही है कि चमनलाल गुप्ता जी सबसे पहले जो है, जब वो आरएसएस के होल टाइमर निकले अपनी एमएससी फ़िज़िक्स करने के बाद, तो वो पहले 4 साल उन्होंने गुजरात में जाके काम किया, और गुजरात में उस समय काम किया जिस समय महात्मा गांधी जी की डेथ के बाद आरएसएस को जो है वो अच्छी नज़रों से देखा नहीं जाता था। ऐसी जगह जाकर चमनलाल जी ने आरएसएस के बीज बोए हैं, और फिर उसके बाद का पूरा जीवन जो है उन्होंने ये आइडियोलॉजी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उसके लिए अपना पूरा जीवन जो है, जो पूरी तरह से संघर्षमय रहा है, उसकी एक झलक जो है वो इस मूवी में देखने को मिलेगी। सर जैसे कि लॉकडाउन ओपन होगा तो उसके बाद ये बड़े थिएटरों में देखी जाएगी? देखिए, अब लॉकडाउन कब ओपन होता है, और हमने पहले तो यही सोचा था कि ये मूवी जो है वो हम थिएटर्स में ही इसको लॉन्च करेंगे, लेकिन अब आने वाले हालात जो है वो उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस बात का। थैंक यू। चमनलाल जी मेरे बड़े भाई, वो दादा दादी जी के साथ गांव में ही रह रहे थे। चमनलाल जी को संघ के साथ लगाव हो गया, बचपन में ही से शाखा जाना शुरू हो गए। देश के लिए कुछ करने की उनकी मन की इच्छा जो है वो एक प्रबल हो गई। कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भारत माता की जय। तुमने जो कदम उठाया है उसे पूरा करके ही घर आना। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस बारहवीं की जो परीक्षा थी वो भी उन्होंने जेल में से ही दी। और एक अपना मंत्र बना लिया कि मुझे चलते रहना है। हमें कोई नहीं रोक सकता हिंदुस्तान से मिलने के लिए।
प्रजा परिषद ने एक आंदोलन फूंक दिया यहाँ पे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को हम जरा नहीं होने देंगे। साइंस कॉलेज में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई प्रोफेसर के तौर पे। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में आ गए। पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हर जगह पुलिस जो थी उनके पीछे ही रहती थी कि भाई किसी तरह से पकड़े जाएं, लेकिन वो सारे उस दौरान में पकड़े नहीं गए। एक माँ के 5 बेटे जो हैं इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे, वो प्रोफेसर साहब का ही परिवार था, हमारे पिताजी का परिवार था। इन्होंने अपने भेष बदले उस दौर में। मैंने इनको सरदार के रूप में देखा, एक ऐसा रूप देखा जिसमें कि मूछें वगैरह पूरी तरह कटी थी। का जीवन ऐसा था कि मैं केवल मात्र मेरे सामने मेरा देश है। इनके निर्देश पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब जगह इमरजेंसी विरोधी गतिविधियां शुरू हो गई थी। आज हम जहाँ खड़े हैं तो उन्हीं की बदौलत है। सबसे बड़ा रोल जो है वीडीसी के गठन के लिए प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी जो है वो इस चीज के लिए हीरो रहे। अगर वो समर्थन नहीं करते तो शायद हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। तो हमारे लिए हमेशा वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। पहली बार हमने जम्मू के चमन लाल जी को देखा। उनको देख के हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। पहले मैन ऑफ स्पिरिट। तेरी शानो शौकत, तेरी जिंदा दिली, तेरी शोहरत को क्या बयान करूं, शब्द तो बनने के लिए इसके अभी भी बाकी। एक अच्छी लाइफ तभी गुजरती है जब आदमी सोचे कि भाई मैं इसी ढंग से लोगों की सेवा करता रहूँगा और लोगों की सेवा में ही बेवा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट। हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।